Friend, today I am Basir Khan from Suraj School Rewari. Today we are discussing our chapter 5th, retirement or death of partner. Last topic, executor accounts. How to prepare partners executor account. यस स्टूडेंट, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का अपना ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर से। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। चलिए बेटा, देखिए सारे बच्चे, बेटा क्वेश्चन नंबर है आपका 71 और आज आपने बेटा एग्जीक्यूटर अकाउंट के बारे में सीखना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बेटा एक बार। अभी यहाँ पे देखिए बेटा, एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:1 एज एट 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर। और उसी दिन का आपको बेटा बैलेंस शीट गिवन है। वाई का जो डेथ हुआ है बेटा, वाई डाई ऑन 31 जुलाई 2018। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिकेज पार्टनर आर इंटाइटल्ड टू। यानी बेटा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि जो भी पार्टनर का डेथ होगा उसके जो एग्जीक्यूटर है, नॉमिनी है उसको बेटा क्या लेने का राइट है? कैपिटल लेने का राइट है। उसका जो भी रिजर्व है बेटा उस रिजर्व में शेयर लेने का राइट है। इस शेयर ऑफ प्रॉफिट, और बेटा प्रॉफिट जो है उसका अप टू द डेट ऑफ डेथ वो भी लेने का राइट है। कैसे कैलकुलेट करना है? बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर लेस 10%। पिछले 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसमें से 10% लेस करेंगे बेटा, उसमें उसको प्रॉफिट लेने का राइट है। गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज प्रपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 preceding year which were 80, 130 और 150। द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट पार। एट पार का मतलब होता है बेटा जैसे 10,000 का इन्वेस्टमेंट 10 में ही सोल्ड करना, नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेटा सोल्ड करना। एंड वाइज एग्जीक्यूटर वर पेड ऑफ, और वाई के एग्जीक्यूटर को आपने पेड करना है। आपने करना क्या बेटा, यहाँ पे देखिए प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये सीखना बेटा आज आपने। एंड बैलेंस शीट ऑफ द सर्वाइविंग पार्टनर्स एक्स एंड जेड, और उसके बाद वाई के बाद जो पार्टनर बचेंगे उनकी बैलेंस शीट आपने बनानी। तो सारे बच्चे बेटा ध्यान से देख ले क्वेश्चन को एक बार। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ही बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखिए बेटा किसी पार्टिकुलर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स बेटा आपने सभी का कैपिटल अकाउंट बनाना। तो देखिए बेटा इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे बेटा पार्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, फिर से बेटा पार्टिकुलर्स एक्स वाई और जेड। चलिए बेटा कर लेते हैं स्टार्ट एक बार इसको। पार्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पार्टिकुलर्स एक्स वाई और जेड। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लेके आएंगे बेटा, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। तो कैपिटल का एक्स का 2 लाख है बेटा, और y का जो है 150 है। और अगर हम बात करना चाहें बेटा किसका, z का, तो z का आपको दिया हुआ यहाँ पे 1 लाख। ये आपका ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस गिवन है बेटा। चलिए बेटा उसके बाद आपको रिजर्व दिया हुआ है बेटा, ऐसे लाइबिलिटी साइड में रिजर्व दिया हुआ 90,000। इसको भी बेटा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय रिजर्व, और रिजर्व का अमाउंट बेटा 90,000 दिया हुआ है। ओल्ड रेशो में आपने डिवाइड करना। 90,000 बेटा रेशो है 3:1। 45,000 बेटा 30,000, और यहाँ पे 15,000। उसके बाद देखेंगे सारे बच्चे बेटा आपने क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है डेथ पार्टनर का। तो यहाँ पे देखिए नोट बनाते चलेंगे हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैसे बेटा, कैसे निकालना, देखिए सारे बच्चे बेटा
सबसे पहले मेरे बच्चों आपने करना क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है बेटा, देखिए एक बार आप, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर लेस 10%। पहले आपने क्या करना है, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट जो है उसका एवरेज निकालना है। तो पहले देखिए बेटा, टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, पहले 3 ईयर का टोटल करेंगे। तो बेटा आपको गिवन है यहाँ पे 80, 130 और मेरे बच्चों उसके बाद है आपके पास 150। टोटल कर लो एक बार सारे बच्चे। तो यहाँ पे बेटा ये हो जाएगा 2 लाख, 210 और 260, 360, टोटल 360 आ रहा है बेटा। एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज कैसे निकलेगा बेटा, सिंपल है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर 3 है बेटा, 120 आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब बेटा इसमें से देखिए एक बार, 120 में से आपने लेस 10% करना है। 10% मतलब बेटा 12,000। तो आपका यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट 1,08,000 लेके चलेंगे हम लोग। अब जो 1,08,000 प्रॉफिट है ये बेटा पूरे साल का आपने लेके चलना है। कंप्लीट ईयर का प्रॉफिट 1,08,000 हो गया। इसकी डेथ कब हुई है भाई की, जुलाई में हुई बेटा, 31 जुलाई को। तो देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ तक पार्टनर बिजनेस में रहा। तो पहले 4 मंथ का प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट फॉर 4 मंथ। $36,000, 4 मंथ का प्रॉफिट बेटा 36 आ गया। अब वाई का शेयर निकाल लो, वाइज शेयर कैसे आएगा बच्चों, 36 तो बेटा पूरी फर्म का है और वाई का शेयर है 2/6, 12,000। यहाँ पर देख ले सारे बच्चे बेटा, वाई का जो प्रॉफिट 12,000 यहाँ पे आ रहा है। तो एंट्री क्या बनानी है आपने, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखेंगे बेटा, और वाई के अकाउंट में डाल देंगे 12,000। चलिए बेटा ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल रहेगा बेटा। अब गुडविल की कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है, कंडीशन पढ़ लीजिए बेटा, क्या है आपकी, गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज प्रपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 preceding ईयर विच वर 80, 130 और 150। गुडविल बेटा कैसे, टोटल प्रॉफिट, एवरेज नहीं लेना है बेटा, टोटल प्रॉफिट लेना है 3 कंप्लीटेड ईयर का, वही गुडविल हो जाएगी और फिर उसमें उसका शेयर। तो देखिए बेटा गुडविल कैसे निकालनी है, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो अभी अभी आपने देखा 3 ईयर का टोटल 360 आ रहा है बेटा, यही गुडविल है बेटा फर्म की, उसमें उसका वाई का शेयर, वाइज शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा बच्चों, 360 इंटू वाई का शेयर है मेरे बच्चों 2/6, 120। वाई की जो गुडविल है 120 आ रही बेटा, ये लेनी किससे हमने, बाई एक्स बाय जेड, और वाई के अकाउंट में चला जाएगा। किस रेशो में बेटा, देखिए यहाँ पे रेशो गिवन है आपको 3:1 गिवन है, ये है एक्स, वाई और जेड, ये चला गया तो बेटा रेशो यही बचेगा। 120 को आपने 3:1 में डिवाइड करना है, 90,000 और बेटा 30,000। तो एंट्री भी यही बनती है, आप सब बच्चे जानते हैं, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट यानी एक्स डेबिट, जेड डेबिट, टू आपका हो जाएगा वाई। वाई के अकाउंट में 120 और 90 इधर से, 30 इधर से, जेड वाई क्रेडिट है तो बाय एक्स बाय जेड हो जाएगा। यहाँ पे चला जाएगा बेटा कितना, 90,000 और यहाँ पे आ जाएगा 30,000। अब देखिए एक्स और जेड बेटा डेबिट है, डेबिट में आएगा 2y, एक्स डेबिट है 90 से और जेड डेबिट है बेटा 30 से। ये हमने गुडविल का कर।
अभी आपने बेटा यही तक का सीखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए बेटा क्या करना है, सबसे पहले हम लोग बैलेंस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे आएंगे देखें सारे बच्चे। चलिए बेटा, यहाँ पे जेड का आ रहा है 1,15,000, जेड का 115 आ रहा है बेटा। उसके बाद आपने चेक कर लेना है बेटा वाई का बैलेंस है, टोटल कर लेते हैं एक बार बेटा। ये हो गया आपका 120, 150, तो ये हो गया बेटा आपका 3,12,000। चलिए बेटा, यहाँ पे 245 आ रहा है। बैलेंस निकाल लो एक बार बेटा, टू बैलेंस कैरिड 245, 312 और यहाँ पे 1,15,000। चलिए माइनस कर लेते हैं बेटा। 245 में से पहले आपने डेबिट साइड 90 माइनस करके देखना है, ये तो एक्स का आ जाएगा। वन 155 आ गया बेटा। वाई में कोई है ही नहीं, तो ये 3,12,000 बैलेंस नहीं आएगा बेटा। एक मिनट, और इसका देखते हैं 115 में से बेटा आपको 30 माइनस करना, 85 आ रहा है बेटा। अब मेरे बच्चों वाई का जो बैलेंस है ना, ये उसके एग्जीक्यूटर में डालना है। पहले तो लोन में डालते थे, अभी आपने एग्जीक्यूटर को पेड करना, तो वाई के एग्जीक्यूटर में डालेंगे। तो ये एक बार बेटा ये एंट्री जरूर देख ले, बेसिक एंट्री बेटा। जब भी कोई पार्टनर का डेथ होता है, जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो अगर हमने एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना, तो एंट्री क्या बनती है। देखिए कैपिटल का जो बैलेंस होता है उसको आपने पेड करना होता है लास्ट में, तो एंट्री बनता है आपका वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर ये एंट्री बनता है। तो वाई का कैपिटल डेबिट है बेटा, डेबिट साइड डालेंगे टू वाइज एग्जीक्यूटर, कितना 3,12,000। अब आप देखेंगे बेटा कि एग्जीक्यूटर अकाउंट आपने कैसे बनाना। देखिए सारे बच्चे इधर, यहां पे देखिए बेटा वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये बनाना आपने बेटा। तो कैसे बनेगा देखिए बेटा, आपने एंट्री चेक करनी बस। एंट्री है वाइज कैपिटल टू एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर क्रेडिट है बेटा, तो क्रेडिट साइड में आप ले आएंगे यहाँ पे बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, और एक कैपिटल 3,12,000। अब आगे क्या करना है देखो सारे बच्चे, लास्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट पार एंड वाइज एग्जीक्यूटर पेड ऑफ। इन्वेस्टमेंट बेटा 250 के हैं हमारे पास, इन्वेस्टमेंट हमारे पास 250 के हैं और 250 में ही सोल्ड करना है, इसको बोलते हैं एट पार। तो ये सोल्ड कर दिया हमने 250 में ही। तो एंट्री अगर बनाए तो एंट्री बन जाएगी बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 250 में सोल्ड हो गया बेटा ये वाला। अब ये सारा पैसा मिला के हमने बेटा वाई के एग्जीक्यूटर को पेड ऑफ करना है। तो आप ये देखिए बेटा, वाई के एग्जीक्यूटर को पेमेंट करेंगे तो एंट्री बनेगी वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बेटा बैंक अकाउंट। पेड करना है बेटा, इसको पूरा बैलेंस आपने पेड करना 312। चलिए वाई का एग्जीक्यूटर डेबिट है, डेबिट साइड कर देंगे टू बैंक अकाउंट 3,12,000, ये बन गया बेटा वाई का एग्जीक्यूटर। इतनी कहानी है बेटा इसमें, इसके अलावा और कुछ नहीं। और क्या करना है फिर आपने बेटा इस क्वेश्चन में, एग्जीक्यूटर बन गया, बैलेंस शीट बनानी है। तो मेरे बच्चों बैलेंस शीट बनाने से पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा कैलकुलेशन ऑफ बैंक करेंगे। और बैंक की कैलकुलेशन क्वेश्चन में कैसे होगी देखिए सारे बच्चे बेटा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 22,000। देखिए बेटा इधर कैलकुलेशन ऑफ कैश एट बैंक कैसे करेंगे देखिए बेटा, ओपनिंग बैलेंस,
ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 22। ठीक है मेरे बच्चों, ऐड अमाउंट रिसीव्ड ऐड बेटा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को बेचा था आपने, इन्वेस्टमेंट से अमाउंट आपको रिसीव हुआ 250। तो टोटल बैलेंस हमारे पास 272 होना चाहिए। देखिए बेटा अभी लेस, यहां पे लेस करेंगे बेटा पेड टू वाइज एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर को तो 3,12,000 पेड किया है, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है बेटा 40,000 नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। ये हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा बेटा। अब आप जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको बैंक ओवरड्राफ्ट में लायबिलिटी में दिखाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, सेम वही बैलेंस लायबिलिटी में क्रेडिटर गिवन है, ले आएंगे सारे बच्चे। क्रेडिटर का अमाउंट दिया हुआ बेटा 44, आज भी 44 है। रिजर्व हम बांट चुके पहले ही। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लाएंगे बेटा। कैपिटल में हमारे पास एक्स और जेड ही बचे बेटा। हमने एक्स का बचाया था 155 और जेड का बचा था 85। ये तो होगी लायबिलिटी। एसेट साइड में बेटा स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ है, कोई चेंज ही नहीं करना क्योंकि चेंज तो हुआ ही नहीं बेटा 120। उसके बाद डेटर में भी कोई चेंज नहीं है, डेटर का बैलेंस भी सेम आना है बेटा 64। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड कर दिया, नहीं बचेगा हमारे पास। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट हमारे पास रहेगा 128। तो बेटा ये आपने बैलेंस शीट जो है प्रिपेयर करनी। तो यहाँ पे क्या बेटा आपका वाइज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट आपका यहाँ पे आ जाता है। अब क्या करना है बेटा, आप क्वेश्चन में कह रहा है टिल द फाइनली पेड ऑफ, आपने वाई के एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाना है। तो मेरे बच्चों ये एंट्री पढ़ो, आप क्या बनाई आपने, वाइज एग्जीक्यूटर डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर लोन, ये एंट्री है बेटा आपके पास। अब आपने बनाना है वाई का एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। तो यहां देखिए वाइज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, ये एंट्री ध्यान से देखिए बेटा, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर और अमाउंट। तो यहां देखो सारे बच्चे, वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट बेटा क्या है, डेबिट, और लोन अकाउंट क्या है, क्रेडिट है। तो क्रेडिट साइड में क्या जाएगा, यहां जाएगा बाय वाइज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। लोन अकाउंट है बाय एग्जीक्यूटर अकाउंट आएगा बेटा। मान लो आपका बैलेंस 3,12,000 है, फिर आपने इसका पेमेंट करना है, इंटरेस्ट देना है, सेम उसी तरीके से जैसे आपने पार्टनर के लोन में किया था। ये वाला और बचता है, ये आप करके आज देखेंगे।